kids, how are you all? Hope you all are fine. So today in grammar lecture we will do chapter number 15. And what is chapter number 15? Over, beside, between, in front of, above. This all words are preposition. इस सब words को क्या बोलते हैं? Preposition. Now what is the meaning of preposition? Preposition मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज है जिसकी पोजीशन दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. जगह दिखाता है या लोकेशन दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. सो ये वर्ड्स के यूज कहाँ होते हैं? हाउ वी यूज दिस वर्ड, वेयर वी यूज दिस वर्ड, आई विल टीच यू नाउ. ओके, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम योर टेक्सचुअल पोर्शन. ओके, फर्स्ट सी व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट दे वेयर दे आर यूज. चलो पहले हम ओवर और अबव से स्टार्ट करेंगे. ओवर एंड अबव. नाउ ओवर कब यूज होता है? ओवर इज used to show things or objects which are far from us and shows movement and cover the area. See, over हम कब यूज करते हैं? Over is used to show things or object which are far from us and shows movement and cover the area. जो चीज हमसे दूर है और मूवमेंट कर रहा है एंड मूवमेंट के साथ साथ ही वो जो थिंग्स है उसको कवर कर रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे? ओवर. ओवर मतलब ऊपर होता है. ऊपर बट कब, कैसे आपको पता चलेगा चीज ऊपर है? जब कोई भी चीज ऊपर से पास हो रहा है, दैट शोज द मूवमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओवर. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. द प्लेन is over the head. The plane pass over the head. प्लेन है वो कहाँ से पास है? ओवर आवर हेड. हमारे हेड के ऊपर से पास हुआ. इट शोज द मूवमेंट. ऐसे करके गया तो हमको मूवमेंट दिखाया एंड इट इज लिटिल बिट फार फ्रॉम आवर हेड. प्लेन तो फार ही होता है ना, दूर होता है. फार मीन्स दूर. दूर भी है और मूवमेंट भी दिखा रहा है और पूरा एरिया कवर भी किया. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओवर. गॉट इट? अब इसके बाद हम करेंगे अबव.
Now when we use above is used to show the object which is far from us and at a fixed point. मतलब above over का आपने समझ गए ना, जो far होता है पर shows the movement. above में क्या movement नहीं दिखाएगा, है ऊपर but fixed point में है. Suppose clouds कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं at a fixed point, तो fix रहता है. So the cloud is above the head. sun भी fixed point में रहता है, तो sun is above the head. समझ में है? above का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो ऊपर है, far है, but at a fixed position. You can see this banner, Sorat Public School. वो कहाँ है, बोर्ड के ऊपर है, राइट? सो पोजीशन दिख रहा है, फिक्स है, वो उतरेगा नहीं, फिक्स है, ना ही मूवमेंट कर रहा है. गॉट इट? चलो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल, sun is above the head. Painting is above the table. So painting का है, see sun is above the head, sun का है above the head, head के ऊपर है. Same way painting is above the table, table के ऊपर है. Suppose this is the table, उसके ऊपर इधर पेंटिंग है जो वो फिक्स हुआ है, और दिस इज द टेबल. गॉट इट? ये टेबल है, उसके ऊपर पेंटिंग है, पेंटिंग क्या इधर फिक्स हो रखा है. सो व्हाट वी यूज, अबव. पेंटिंग इज अबव द टेबल, पेंटिंग टेबल के ऊपर है. Why we use above? Because it is fixed. वो पेंटिंग उधर फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं दिखा रहा है. Got it? Now we will move to beside portion. What is beside and when is it used? Beside क्या है और कब यूज होता है? Let's see that. Beside. So beside beside is used to show the object near. beside हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज है पास में होता है, उसके लिए हम beside यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये एक टेबल है और इधर एक डॉग बैठा है. ओके, दिस इज डॉग और ये टेबल है. सो डॉग कहाँ बैठा है, टेबल के पास में. ओके, सो हम क्या यूज करेंगे, द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द टेबल. गॉट इट? जो चीज है उनका लोकेशन दिखाता है पास में, किसी भी चीज का लोकेशन जो पास में दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड. द डॉग इज बिसाइड द टेबल. सेम वे मैं बोर्ड के पास खड़ी हूँ, सो मैडम इज बिसाइड द बोर्ड. गॉट इट? बिसाइड कब यूज होता है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. थोड़े बहुत हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. The dog
The dog is sitting beside the table. Dog टेबल के पास बैठा है. Same way, the man is standing beside the chair. Man चेयर के पास खड़े हैं. कोई भी चीज जो लोकेशन दिखाते हैं पास में, उसे हम क्या यूज करते हैं? beside. beside मतलब पास में. Got it? Now we will move to between. When is between used? Between middle of some things. See. Now, when we use between is used to show the location of the object, things or person in the middle of something. किसी चीज या कोई भी पर्सन, कुछ भी हो, उन दोनों के बीच में जो चीज है मिडल में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन. सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये दो पेन है, राइट? ये दो मार्कर है. मार्कर के बीच में मैंने रुमाल रख दिया. ओके, तो क्या होगा? हैंकरचीफ इज बिटवीन टू मार्कर्स. सपोज फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं. रवि इज सिटिंग बिटवीन राम and Shyam. See, Ravi is sitting between Ram and Shyam. रवि राम और श्याम के बीच में बैठा है. Got it? दो चीज है या पर्सन है, उसके बीच में जो आता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन. सी, रवि, सपोज ये रवि है, ओके, is sitting between, this is Ram and Shyam. रवि, राम, श्याम. रवि कहाँ बैठा है? राम और श्याम के between. Ravi is sitting between Ram and Shyam. Now, another example. The cat is sitting between table and chair. The cat is sitting between table and chair. Cat टेबल और चेयर के बीच में बैठा है. In the between. Got it? समझ में आ गया between कब यूज करते हैं? कोई भी दो चीज पर्सन के बीच में जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? between. Now we will move to in front of. In front of. So
location object in front of कब यूज होता है? In front of is used to show the location of the object forward to us. कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आगे है, ऑब्जेक्ट पर्सन थिंग, कोई भी जो आगे फॉरवर्ड मींस आगे की साइड, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ। सपोज आई एम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, मैं बोर्ड के आगे खड़ी हूँ, आगे फ्रंट साइड। ओके, मैडम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। और आप सब बैठे हैं सामने और मैं सामने खड़ी हूँ, तो मैडम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास। गॉट इट? फ्रंट कब यूज करते हैं? जो आगे होता है, सामने। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द एग्जाम्पल। So, मैडम is standing in front of class. मैडम क्लास के सामने खड़े हैं. Then रोहन is standing in front of मैडम. रोहन मैडम के सामने खड़े हैं. Suppose इधर एक बॉय है, वो सामने खड़ा है, तो what you will speak? रोहन is standing in front of मैम. Like that, मैडम is standing in front of class. मैडम क्लास के सामने खड़े हैं. Got it? कब हम in front of यूज करते हैं? When the object location is in the forward, जो आगे होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? In front of. Got it? Now let's move to other preposition. आपकी बुक में ये 5 preposition दिए हैं, but other than this बहुत सारे prepositions. Likewise, on, in, under, near. ऐसे बहुत सारे preposition हैं जो आपको लोकेशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है ऑब्जेक्ट का. Now, for example, see on. On कब यूज होता है? कोई भी चीज जो ऊपर होती है, ऊपर मतलब नॉट फार फ्रॉम द थिंग. हमने ओवर एंड अबव देखा, ओवर पे क्या होता है? फार होता है, बट वो मूवमेंट दिखाता है. एंड अबव में भी फार होता है पर फिक्स होता है. ऑन में क्या होता है? सपोज दिस इज योर बुक एंड उसके ऊपर मैंने ये मार्कर रखा, तो व्हाट वी से? द मार्कर इज ऑन द बुक. मार्कर बुक के ऊपर है. Likewise, अगर मैं बुक मेरे हाथ में रखूं लाइक दिस, तो आप क्या बोलेंगे? द बुक इज ऑन मैडम्स हैंड. ओके, गॉट इट? ऑन कब यूज होता है? ऊपर पे. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स टेबल के ऊपर है. ऊपर में से टच कर रहा है और ऐसे है, लाइक द मार्कर इज ऑन द बुक. टच हुआ है एंड इधर फिक्स कर
करके हमने रख दिया। सेम वे द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स टेबल के ऊपर है। Another example, the marker is on the book, मार्कर बुक के ऊपर है। Got it? Now we'll move to in. So when we use in, अंदर के लिए कोई भी चीज जो अंदर है, सी सपोज मेरे पास ये बुक है और मैंने बुक के अंदर ये मार्कर रख दी, तो क्या होगा? मार्कर इज इन द बुक, बुक के अंदर है, राइट? कोई भी चीज जो अंदर होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। मार्कर मैंने अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा? द मार्कर इज इन द बुक, मार्कर बुक के अंदर है। एग्जाम्पल, मार्कर इज इन द बुक। Got it? मम्मी is in the kitchen, मम्मी किचन के अंदर है। So what we use in, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन जो अंदर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। मार्कर इज इन द बुक, मतलब मार्कर बुक के अंदर है। मम्मी इज इन द किचन, मतलब मम्मी किचन के अंदर है। Got it? Now we will use अंदर। So अंदर कब यूज होता है? Let us see. अंडर मतलब किसी भी चीज के नीचे। सपोज ये बुक है, उसके नीचे मैंने मार्कर रख दिया, तो क्या होगा? मार्कर इज अंडर द बुक। कोई टेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको टेबल ही समझो। ओके, ये टेबल है और इधर एक कैट सो रहा है। ये टेबल है और ये कैट सो रहा है। कहाँ सो रहा है? टेबल के नीचे। सो क्या है? The cat is sleeping under the table. The cat is sleeping under the table. कोई भी चीज जो नीचे होता है उसे हम क्या यूज करते हैं? अंडर। We'll see another example. The man is standing under the tree. The man is standing under the tree. Man tree के नीचे खड़े। कोई भी चीज जो नीचे दिखाता है उसे हम, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर, विच इज शोन इन द अंडर साइड। वी यूज अंडर। जो भी चीज अंदर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर। बट इट द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, मतलब कैट टेबल के नीचे सो रहा है। द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, मैन ट्री के नीचे खड़ा है। गॉट इट? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके आगे भी बहुत से प्रीपोजिशन है, बट नाउ हम सिर्फ इतने ही प्रीपोजिशन लेंगे। नाउ वी मूव टू नियर पोर्शन। तो नियर कब यूज होता है वो देखेंगे। नियर, कोई भी चीज जो पास में है उसके लिए हम नियर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ऊपर भी नहीं, बोर्ड के नीचे भी नहीं, बोर्ड के पास खड़े हैं। सो मिस मीना इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। Samir is sitting near Rahul. समीर राहुल के पास बैठा है। सो आपको समझ में आएगा नियर कहाँ यूज होता है। सो आज हमने चैप्टर नंबर 15 का पहले एक्सप्लेनेशन किया, फिर मैं आपको टेक्सचुअल वे से समझाऊंगी। पहले आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर करो। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं।